कराने वाला ये सुख करने हरणी ये सुख करने हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आपस में आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपस में आरती ये बोल बोल जब बंद बोल सनमान खाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये बोल जब बंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की भगवान की है आरती पापियों को पाप से निकालिए हर पापियों को पाप से निकालिए पापियों को पाप से निकालिए बोध संसार सदा भवानी लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उददिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं वेदान्तार्यान्धकारावहां हस्ते सपाटकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः।
नीतबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। पितृश्वर भगवान की जय हो। परम पवित्र परम मंगलमय अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज संत समाज, विप्र समाज, संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी की कथा का आज सप्तम दिवस, पूर्णता दिवस। कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए भगवान का गुणानुवाद करेंगे और करबद्ध सेवा करते हुए सभी बोलेंगे सकल पदार्थ गाएगा वो सकल पदार्थ पाएगा जो गाएगा वो सकल पदार्थ पाएगा सकल पदार्थ पाएगा जो राधा बिसारेगा जो राधा बिसारेगा जो राधा बिसारेगा जो राधा बिसारेगा वो जीवा जी
राधा रमन सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे भगवत प्रेम भक्तजनों, कल की कथा के दर्शन में आप सुन रहे थे भगवान रासेश्वर रास कर रहे थे। एक रास तो ब्रज में हो रहा था, विचार जाना, जिसको भगवान अन्यत्र गोपियों के साथ में रास कर रहे थे। गोपी कोई स्त्री नहीं थे, जो संत जो जन्म जन्मांतर की तपस्या की, बाद में वो उन्होंने कहा हे प्रभु हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं, आपके संग नृत्य करना चाहते हैं। वही संत गोपी बन के आए और फिर भगवान के संग रास किया। जैसे आज हमारा श्रीकांत साहब पांड्या आई जी गोपी बन के रहता है। यही तो है जिन्हें रंग चढ़ता है ना परमात्मा का, वो पद को ठोकर मार के गोपी बन गए। दूसरी तरफ कहते हैं योगी जो होते हैं वो अपनी आत्मा में रमण करके रास करते हैं। योगी बाहर नहीं जाता, भीतर अंतर्मुखी हो जाता है। वर्णन है, कहते हैं कि आत्म कृष्ण मुरारी। आत्मा कौन है? कृष्ण। ये ब्रज रूपी तन में, ये शरीर हमारा ब्रज है। इंद्री गोपी इनके संग में। गोपी कौन है? इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 4 अंतःकरण, 24 इंद्री गोपी इनके संग में। और बुद्धि राधा प्यारी ब्रज रूपी तन में। बुद्धि राधा है, बुद्धि ही आधार है। अगर बुद्धि ठीक ना है, शरीर खूब बढ़िया हो, खूब सुंदर हो, और एक बुद्धि ना हो, है कि नहीं? इस जीवन का आधार राधा है। जैसे शरीर का आधार बुद्धि है, खूब बढ़िया सुंदर हो, गोरो हो, है ना? और बुद्धि न हो, बेकार है कि नहीं? ऐसे ही ब्रज बिना राधा के बेकार है। तो मन मनसुका को संग में लेकर, ये मन मनसुका है, सुख चाहता है। तो ज्ञान की रास सवारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। और सुनना, ये सब खेल भयो घट भीतर, बाहर ना। ऐसे ना आए जैसे हम तुम सोचे ऐसे रास भयो। ये सब भगवान ने अपने भीतर रास किया। तो आप ही आप मुरारी, आप ही गोपी बने, आप ही कृष्ण बने और नृत्य कर रहे हैं जैसे योगी करता है। ऐसे समझ। उधर भोले बाबा आए। अच्छा सोचियो, अगर ये जो रास है ये काम लीला होती तो भोले बाबा नाम थे, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया हो। इसका मतलब ये काम विजय लीला है। ऐसे रासेश्वर महाराज
भोले बाबा आए गोपी बन के, और जब भेद खुल गया कन्हैया ने हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे ना, तो बोले बाबा महाराज घूमट को नहीं रोक सके, और बस जैसे घूमट खुला दर्शन हुआ गोपेश्वर महादेव का। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। ऐसे उसके उपरांत देखना अब फिर महारास हुआ। भगवान कर रहे थे तो रास हो रहा था, लेकिन जब भोले बाबा आ गए तो महारास होने लगा। एक हमारे संत हुए ब्रज में घासी राम, उन्होंने बड़ा सुंदर महारास लिखा है। वो कहते हैं अरे कियो महारास प्रभु बन में, वृंदावन गुलमल तन में। हाँ कियो महारास पवन में, वृंदावन गुलमल तन में। कियो महारास प्रभु बन में, वृंदावन गुलमल तन में। हो कियो महारास प्रभु बन में, वृंदावन गुलमल तन में। मन की शोभा अति प्यारी, जामे झूम रहे नर नारी। ओ मन की शोभा अति प्यारी, जामे झूम रहे नर नारी। 16,000 ब्रज नारी, दोए दोए नबीच बनवारी। हाय सो ब्रज नारी, दोनों बीच बनवारी। खाते भैया बजट घूमरू, जन जनन सारंगी सनन करत तमुरा तनन। सप्त सुरन सो बजत बांसुरी, घोर भयो प्रभु बन में, वृंदावन प्रभु बन में, वृंदावन गुलमल तन में। राधा मोहन दे गलबैया, राधा मोहन दे गलबैया। नाचे संग में ले फिर गैया, संग में ले फिर गैया। राधा मोहन दे गलबैया, राधा मोहन दे गलबैया। नाचे संग में ले फिर गैया, नाचे संग में ले फिर गैया। नाचे संग में ले फिर गैया, संग में ले फिर गैया। जामा बट का लहंगा हरिया, करे सनन सरकार। हरे लहंगा करे सनन सरकार। रास रचो वृंदावन, मेरी पायल के झनकार। रास रचो वृंदावन, रास रचावे हो, रास रचावे प्यारो नंदलाला। मुरली बजावे प्यारो बिहारी लाल की जय हो। जय भी महाराज। ऐसे रास हो रहा था तो नारद जी आए। हाँ नारद जी ने सोची अब बीड़ा बजाएंगे चल के आज। नारद जी भी बीड़ा वादन कर रहे हैं, बढ़िया तरह से रास हो रहा है।
और रास करते करते एकदम नारद जी बोले प्रभु एक बात बताओ, ये रास में लगे, ये रास में लगे रहोगे या कंस को मारोगे? भगवान बोले मैं तो तैयार हूं, हो जा भाई, पहली चक्कर करो। भगवान बोले मैं तो तैयार हूं, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था हो तो। बोले मैं कुछ नहीं जानता भगवान, आप तो ना उसे कल मार दो। ठीक है, अब तो कहते हैं तुम कोई व्यवस्था करो। नारद जी गए मथुरापुरी, मथुरापुरी में जाकर उन्होंने कंस से कहा, अरे कंस तेरे संग धोखा हुआ है। कंस बोला कैसे? टेबल करवा, कैसे धोखा कैसे हुआ है? अरे देख, यशोदा के बेटा नहीं हुआ था। बोले और बेटी हुई थी, यशोदायाम सुताम कन्या देवक्याम कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्र वसुदेवेन बेभ्यता। यशोदायाम सुताम कन्या, यशोदा के बेटा लाए हुए कन्या भाई, और देवक्याम कृष्णमेव च, देवकी के कृष्ण हुआ, और रामम तो रोहिणी, ये बलराम ही रोहिणी का तेरे संग धोखा हुआ। अब की बात सुनी कंस से बड़ा क्रोध आया, तलवार निकाल ली, बोले मैं देवकी वसुदेव को अभी मार दूंगा। नारद जी बोले तू पागल हो गया, क्यों? अरे तुम जाके देवकी वसुदेव को मार दोगे, कृष्ण बलराम छुप जाएंगे, सेना अर्जित करेंगे, शक्ति अर्जित करेंगे, युद्ध करेंगे। नारद जी मुझे बताओ मैं क्या करूं? ऐसा करो पहले उनको यहाँ बुला लो। अरे ये तो तेरी जेल में, इन्हें तो कबू मार दी। अच्छा सोच रही हो की बात है? बोले ये तो तेरी कैद में, कभी मार देना वसुदेव देवकी को। लेकिन पहले बलराम और कृष्ण को इधर बुला, उन दोनों को किसी बहाने से बुला के मार देना, और उसके बाद इन्हें मार देना। कंस की समझ में आ गया। कंस ने कहते एक यज्ञ का अनुष्ठान कराया 5 दिन का, और अक्रूर से कहा अक्रूर एक काम करो, तुम ब्रज में चले जाओ, और ब्रज में जाकर नंद से कहना उनके लिए निमंत्रण है, उनके विशेष साथियों के लिए निमंत्रण है, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, वो सब आए, और बलराम कृष्ण को साथ लेके आना, क्योंकि देहरी सीढ़ी करवानी है। हाँ, अब तो महाराज कहते अक्रूर जी इस प्रस्ताव को लेकर ब्रज की तरफ चलते हैं कि अक्रूरो पिता रात्रि मधुरपुरिया महामती उसी रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। नंद की तरफ अक्रूर इधर से चल देते हैं, रथ में सवार होके पहुंचे। नंद बाबा ने भव्य स्वागत किया। कहा अक्रूर कैसे आए हो? कहा महाराज हमारे जो कंस महाराज हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपके लिए विशेष निमंत्रण है, आपके साथियों के लिए निमंत्रण है, और बलराम और कृष्ण को साथ लेने के लिए मैं आया हूं। बहुत बातें हुई, लेकिन विचार करना, बातें तो इतनी होती हैं कि एक बार तो नंद बाबा ने मना कर दिया था, नहीं मैं बलराम कृष्ण को साथ नहीं भेजूंगा। लेकिन जब कहा महाराज आप साथ भेज दो, इसी में भलाई है, इसी में लाभ है, ठीक है। कोई तार गड़बड़ कर रहा है, देख लो महाराज। उसके बाद अक्रूर प्रातःकाल बलराम और कृष्ण को साथ लेकर चलते हैं, तो देखना ग्वाल बाल भी सब तैयार हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जब बलराम कृष्ण जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। उधर गोपियों को पता चला कि हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्राण प्रीतम हमसे दूर जा रहे हैं।
तो गोपियां रास्ते में बस सबकी सभा के उधर रुक जाती है। इधर से जाएगा उससे पूछेंगे अब देखना। तो बलराम कृष्ण गाने लगे, ये यशोदा और नंद को बता दिया था कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास धरोहर है। और जब ये पता चल गया यशोदा मैया को कि ये धरोहर है हमारे पास, तो आज उन्हें वो कमी खल रही है कि मैंने एक दिन कन्हैया को उखल से बांध दिया। बलराम कृष्ण रथ में सवार, मैया यशोदा भागी भागी आई और एकदम कहती है, अरे लाला, अरे कन्हैया रुकियो, थोड़ा रुकना। भगवान ने देखा मैया आ रही है, अक्रूर रथ रुक। उतर के मैया के पास गए, माँ क्या बात है? तो यशोदा मैया कहती है, श्याम मैंने एक दिन तुम्हें डांट दिया था, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मिट्टी की मटकी टूट जाने की वजह से मैंने तुम्हें उखल से बांधा। आज ये गुजरी तुमसे क्षमा मांगती है, हो सके तो वो बात भुला देना। भगवान बोले, भैया मैं सब कुछ भुला सकता हूँ, लेकिन ये कैसे भुला दूंगा कि मेरी माँ ने मुझे बांधा। आज तक मुझे कोई बांध ही नहीं सका, तू ही तो है जो बांधने वाली है मुझे। तेरी प्रेम की डोरी नहीं तुम्हें बंधा। ऐसे करके भगवान चल देते, रथ में सवार हुए। महाराज धीरे धीरे रथ आगे चला। जैसे रथ आगे पहुंचा, रास्ते में सबकी सब गोपियां लेटी हुई, सोचती है कि हमारे ऊपर है कि रथ निकाल ले जाएगा, तब जाएगा, नहीं वैसे नहीं जाएगा। रथ चलाने वाला कहता है, महाराज इन लोगों ने हमारा मार्ग रोका है। अक्रूर करते, कौन है? देखा गोपियां। भगवान उतर के गए, गोपियों से कहा, गोपियों ये क्या है? गोपियां ने ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना कथा को। गोपियां कहती हैं, श्याम हमसे कोई गलती हो गई? नहीं तो कोई गलती नहीं हुई तो बिना बताए तुम इस तरीके से क्यों जा रहे हो? बात क्या है जिस तरीका से आप हमसे बिना बताए? श्याम क्या खता से नाराज हो गए? हंसा के क्यों रुला रे हाय। एक बात बता दो श्याम, बस, और ज्यादा हम कुछ नहीं जानना चाहते। हमसे तुमने हृदय लगाया, दिल लगाया, प्रेम किया और बिना बताए जा रहे हो, क्यों? हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाया रे कन्हैया। ठाकुर मेरे ओ ठाकुर वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। हंसा के क्यों रुलाया रे, हंसा के क्यों रुलाया रे कन्हैया। मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। सुनेगा मेरी जान हो तेरे दर से रे।
रे बहारें रूठ गई क्यों मुझसे बाहर आए कन्हैया मुरली वाले ओ मुरली वाले मुरली वाले ओ मुरली वाले हंसा के क्यों लाया डोरा पीती प्रीत ना करियो निगाहें फेर क्यों जाते निगाहें फेर क्यों जाते मेरा तो और कोई ऐसी गोपियां अपने अपना मंत्र प्रकट करती हैं। थोड़ी महाराज भगवान कहने लगे गोपियों आपने मेरा मार रोक ठीक नहीं किया। क्यों? बोले तुम बिना बताए जा रही थी ये ठीक था। बोले गोपियों तुम कहती हो कि मैंने तुमसे इसलिए नहीं किया। तुम तो भी विचार करना एक शब्द ऐसा कहा भगवान ने गोपियां हिल गई। भगवान बोले गोपियों तुम अभी प्रेम को नहीं जानती। ये कह दिया ना बोले तुम अभी प्रेम को जानती नहीं हो। गोपी बोली हम प्रेम नहीं जानते। बोले हाँ और अगर प्रेम जानती तो इस तरीका से मार्ग में हमारे मेरा मार्ग नहीं रोकती। अरे मैं तो तुम्हारे प्रेम को अपने हृदय में छुपा कर ले जा रहा था क्योंकि सच्चा प्रेमी प्रेमी को बात नहीं करता। ये तुमने ठीक नहीं किया। जब गोपी बोली अच्छा श्याम सुंदर तुम अपने कर्म पथ पर जाइए हम अब तुम्हें बाध नहीं करेंगे। और नहीं तो वृंदावन से मथुरा 6 किलोमीटर दिन में 10 चक्कर लगे जाएंगे। कह दिया कि अब हम तुम्हें बात नहीं करेंगे तुमसे मिलने तक नहीं आएंगे। तुम ये समझ कर हमने ऐसा किया हमने प्रेम नहीं किया अब कभी बात नहीं करेंगे। ये है विशेष। बस सबकी सब हट गई और श्याम सुंदर को बस जाते हुए देख रही। बोले हम जान गए तूने कदर जानी नहीं। तुम्हारे प्रेम की कदर नहीं जानता। लेकिन देख हम भी वो ब्रजवास हैं। तेरी मथुरापुरी में नहीं आएंगी तेरी गर्ज पड़े तो तू आ जाना। ये भक्त की विशेषता है। भक्त कहता है कि तुझे आना होगा मैं नहीं आऊंगा। ऐसी सुधि क्षणा ने कह दिया तुझे आना पड़ेगा। और
और भगवान आए। बस चलो अब तो पहुंचे मथुरापुरी में, भव्य स्वागत हुआ। नंद बाबा भी आ गए और उनके मित्रगण ग्वाल बाल सखा सब साथ में, बड़ा उत्सव मना। उसके बाद ग्वाल बाल बोले कन्हैया, हाँ भैया मधुमंगल सबल तो श्रीदामा आ गए जी। बोले हमारा मन कर रहा है कि मथुरापुरी देखिए हम। अरे मेरे मामा की नगरी है, जरा हमें मथुरापुरी दिखा दे। तो भगवान कहते ठीक है, बाबा से पूछ लेते। बाबा के पास गए। बाबा बोले हाँ, ये ग्वाल बाल मथुरापुरी देखना चाहते हैं, आप कहो तो मथुरापुरी दिखा दो। बाबा बोले रे तो तू उद्यमी में जानता हूँ, तू रहने दे, मत जाना। नहीं बाबा मैं कोई उद्यम नहीं करूंगा, बस आप आदेश कर दो। दाऊ ध्यान रखना इसका, कोई उद्यम न करे, बड़े लोगों की बात है। ठीक है महाराज, अब तो सब के सब ग्वाल बाल साथ सखा घूमने के लिए जाते हैं। हम कथा का अवलोकन करो ना। आगे पहुंचे तो वहां ऐसी स्थिति है, अच्छा सोचियो, भगवान दर्शन देने जा रहे हैं वहां की भक्ति मती माताओं को, क्योंकि जैसे रामचरितमानस में राम लक्ष्मण जी ने दोनों ने कहा था, हे विश्वामित्र कि लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन के हृदय में लालसा है तो नगर दिखाना। विश्वामित्र कहते हैं बोले तुम दिखाने नहीं, लक्ष्मण को दिखाने नहीं, जाए देख आयो। हाँ। नगर सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन। हे राम तुम सबको दर्शन देने जा रहे हो, सुंदर वदन दिखा, अब दिखाने के लिए चले जाओ। ऐसे आज बलराम कृष्ण सखाओं के साथ जा रहे हैं। महाराज वहां कपड़े सुन रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर चमकीले राजा महाराजा के कपड़ा, सुंदर कपड़े सुनते हुए थे। तो ग्वाल बाल बोले कन्हैया, इनमें तो एक एक जोड़ी कपड़ा मिल जाते पहरवे को, तो उत्सव में जब आनंद आ जा तो बोले चलो मांगले। धोबी के पास गए। धोबी थे बोले धोबी मामा, राजा को राजा मामा हुए, बाकी तो सब काम मामा। बोले धोबी मामा, बोले हाँ हमारे ग्वाल बाल कह रहे हैं एक एक जोड़ी कपड़ा दे दो, हम पहन लें। एकदम बोलो अच्छा, अरे तुम गमार, ये राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, तुम्हारे भाव हैं कैसे? कुछ तो कहीं होगी। मधुमंगल बोलो होशते बोल, हमारे लाला है तू जाने ना है, नहीं एक ही धोबी पाट में ठीक कर दे दो। अच्छा हमसे जवान चलाते हो, भगवान की तरफ बढ़ा, और भगवान ने एक थप्पड़ मारा धरती में धसा दिया। मानी ना हमारे लाला के सामने जिद करे, उद्धार कर दिया। उसके बाद कह दिया भैया पहन लो। अब ग्वाल बाल में कपड़ा पहने राजा महाराजा के, तो बड़े बड़े आदमी के कपड़ा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, और नीचे न खिचड़े सड़क घाट। अच्छा दूसरे को वस्त्र पता चल जा। अब फिर उसके बाद में कहते हैं उधर एक टेलर था, उससे कहा भाई हमारे कपड़े ठीक कर दोगे क्या? तो उन्होंने नीचे से काटे और बीच में से ऐसे चीरे उछेद करे और तनी सी बांध दी। ज्यादातर आप देखना ब्रजवासी जितने भी है ना, वो ऐसे ही बगलबंदी पहनते हैं, ऐसे पैसे ऐसे कपड़े सेट किए। आगे फिर एक माली, सुदामा नाम का माली, भागवत जी में 3 सुदामा हैं। एक सुदामा सखा है, बाल सखा, जिसे श्रीदामा बोलते हैं, श्रीदामा। एक इधर सुदामा नाम का माली है, जिसने फूल माला पहनाई कन्हैया की। भगवान को आप कभी बिहारी जी जाना तो दरवाजे पर जैसे अंदर जाएंगे तो फूलों की लाइन लगी होगी, और इतने सस्ते फूल मिले, वो सस्ते फूल हुए हमें 10 रुपया में, 20 रुपया में, 50 रुपया में, तो बहुत जोर की माला देंगे। ठाकुर जी पर फूलों की माला बहुत चढ़ती है। तो
अरे साहब 2.25 लाख का फूलों का बंगला लगता है रोज, और 2.5 साल की बेटी है। आज आप लिखवाएंगे ना तो 2.5 साल बाद भी जन्म बनाएगा। ऐसे ऐसे भक्त बड़े आप जैसे ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए, भगवान को सुंदर सी माला चढ़ाई। यानी कभी भी पूजा करो भगवान की तो फूल जरूर चढ़ाना, एक फूल अर्पित कर दो। उसके उपरांत महाराज आगे चले तो देखा एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी है, वो कंस के लिए कहते हैं कि चंदन घिसा करती थी। अब चंदन घिस के ले जा रही है। भगवान ने उसे देखा और देखते ही बोले, ओ सुंदरी। जैसे सुंदरी कहा, भगवान की तरफ देखने लगी। देखते ही पहले तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, आज कौन है जो मुझे सुंदरी कह रहा है, और भगवान को देखा तो मोहित हुए। भगवान ने कहा, कहाँ जा रही हैं आप? बोले मैं कंस के लिए चंदन लेके जा रही हूँ, क्या ये चंदन हमको लगा दोगी? खुश हो गई, हाथ से लिया ऐसे और माथे पे चंदन लगा दिया। देखना, और जब ऐसे चंदन लगाया तो भगवान ने देखा इसने मुझे सुंदर बनाया है, मैंने चंदन लगाया है। तो एक हाथ सिर पे रखा, एक कमर पे रखा, अंगूठे से अंगूठे को दबाया, ऐसे सीधा कर दिया, बिल्कुल सुंदर कर दिया। एक बात है, ये गर्ग संहिता में कि ये जो कुब्जा जो थी ना, यही शूर्पणखा थी। बहुत जगह शास्त्र में मिलता है, क्योंकि उस समय राम ने इसकी तरफ देखा नहीं था। सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की तरफ देखकर तब इससे कहता है सुंदरी, जैसी तू सुंदरिया ऐ तुम्हारी मोर लगो भ्राता, जैसी तू सुंदरिया ऐसे मेरो लखन सुंदर है। लखन ने भी कह दिया है सुंदरी में उनकर दासा, इसका खूब अपमान किया। तब इसने कहा ठीक है, तुमने मेरी तरफ नहीं देखा है, अगली बार फिर मैं आऊंगी, मैं भी किसी की तरफ नहीं देखूंगी, तुम खुद देखना। भगवान के पास तुम किसी इच्छा लेकर जाओ, भगवान जरूर पूरी कर देंगे। भगवान ने कहा सुंदरी, वही सुंदर कर दिया। अब तो सब ब्रजवासी ने चंदन लियो, माथे पे लगा लियो। देख रहा ब्रजवासी माथे पोत लेना, ऐसा ही वो ज्यादातर ध्यान नहीं देते, वो माथा पोतना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो उधर आगे पहुंचे, कंस ने कह रखा था कि जैसे ही ये दोनों आए तो इस हाथी से कुछ चलवा देना, हे महावत इसे मद्रापान करके इसको मरवा दो। जैसे ही बलराम कृष्ण महल में प्रवेश किया, हाथी ने देखा तो व्यक्ति आ रहे हैं, महावत ने अंकुश मारा, हाथी ने भगवान को सूंड में लपेट लिया। लपेट के जैसे बीच के पीछे को करना चाहा, भगवान छोटे हो गए, पीछे निकल गए, पूंछ को पकड़ लिया। बलराम ने सूंड को पकड़ा, दोनों ने खींचा, धरती में मारा, प्राणांत कर दिया। उसके बाद यज्ञशाला में गए, धनुष रखा था उसको तोड़ दिया। अब तो आए, कहते कि मल्लकीड़ा मैदान में कूद पड़े। कंस के 5 योद्धा हैं, मुष्टिक, चारूर, कूट, सल, तोसल। कंस ने आदेश दिया, बोले इसे युद्ध में परास्त कर दो, मार दो। लेकिन भगवान से कोई क्या युद्ध करेगा साहब। एक को बलराम ने पकड़ा, एक को कृष्ण भगवान ने पकड़ा, दोनों ने मुष्टि और सल को मार दिया। फिर एक को भगवान ने पकड़ा, एक को बलराम जी ने, दोनों को मार दिया। एक को दाऊ जी ने पकड़ा और दौड़कर कन्हैया पहुंचे कंस के पास। कंस को पकड़ के खींचने लगे, कहता है मेरे अंगरक्षक को मार दो इसे। बोले भैया ने ऐसे ऐसे वीर मार दिए, हमारी का चलने के देर चुप रह जाओ। अंगरक्षक चुप हो गया, भगवान ने नीचे खींच लिया और उसकी छाती पर बैठ के जोर से मुक्का बनाया, प्राणांत कर दिया। उसके बाद खींचते हुए ले गए यमुना जी तक, खींचते हुए लाए और लाए के मैदान में फेंक दियो। राजा परीक्षित बोले गुरुजी एक बात समझना है,
बोले क्या कि कंस मर गए हो। तो भगवान ने बाल पकड़ के खींच के ले गए, खींच के लाए मैदान में फेंक दिया। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? सुखदेव भगवान के नहीं राजा, भगवान ये दर्शा रहे, अरे कंस याद कर, एक दिन तूने मेरी मैया को रथ से बाल पकड़ के खींचा, दूसरों को इस तरीका से तूने पीड़ा दी। बाल पकड़ के खींचने से क्या पीड़ा होती है उसका खुद भी तो अनुभव कर। कहते हैं ना कि जाकी ना फटी विवाई, वो जाने का पीर पराई। लेकिन साईं के दरबार में बदलो कहूं न जाए, है ना? बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से खाए। तूने अगर कांटे बोए, तूने अगर किसी का अपमान किया है, तूने बाल पकड़ के खींचा है, तो कोई तुझे भी खींचे। भगवान ने ये दर्शा दिया, अरे देख उस दिन तूने मैया को बाल पकड़ के खींचा, उसका प्रतिफल भोग। ये बात दूसरी कहते हैं जब खींच के ले गए, खींच के लाए, जब नाली सी बन गई, वो में पानी बहेगा आजू, और नाले को नाम है कंस खार। मथुरा से ऐसे पानी एक नाला गया है, गंदा नाला, उसका नाम है कंस खार। यानी कंस को खींचा गया था, उससे एक रास्ता बन गया, उसमें फिर गंदो पानी बहे आजो। एक मतलब क्या है? वो तो कथा हो गई थी जब, लेकिन ये मतलब क्या रह गया? बोले जो बहन बेटियों का अपमान करता है ना, उसके चले जाने के बाद उसके नाम से भी गंदगी बहती है। इसलिए वो खार, कंस खार आज भी गंदगी बह रही है। भूल कर भी कभी किसी बहन बेटी के बाल पकड़ के नहीं खींचना चाहिए। उसके उपरांत कंस का तो काला चिट्ठा था, सबको जला दिया। महाराज उसके बाद उग्रसेन महाराज की बेड़ियां खोली, कहा महाराज अब आप मेरे पिताश्री माताश्री की बेड़ियां खोल दो। उग्रसेन कहते हैं हे त्रिलोकीनाथ, आपने हमारे बंधन मुक्त किए, हमको बंधनों से मुक्त किया, हमारे संकट दूर किए, और स्वयं अपने माता पिता के लिए हमें आदेश दिलवाते हो। अरे आप राजा है ना, राजा का फर्ज बनता है आप ये काम करो। वसुदेव देवकी दोनों की बेड़ियां खुलवाई, भव्य उत्सव हुआ, आनंद मना। अब तो सब जय जयकार करने लगे। बोले त्रिलोकीनाथ भगवान की, बाकी बिहारी लाल की जय हो। दर्द मेरे दिल का हाय जरा धीरे से बजाना, बंसी बजाने वाले धीरे से बजाना, बंसी बजाने वाले जरा धीरे से बजाना, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, ओ मुरली बजाने वाले, हाय जरा धीरे से बजाना, मुरली बजाने वाले जरा धीरे से बजाना, बंसी बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, ओ मुरली बजाने वाले।
छुपे हो मेरे सवरिया, हाथ में मुरली कांधे कवरिया, कहाँ छुपे हो मेरे सवरिया। आए हाथ में मुरली कांधे कवरिया, कहाँ छुपे हो मेरे सवरिया, हाथ में मुरली कांधे कवरिया, कहाँ छुपे हो मेरे सवरिया। हाथ में मुरली कांधे कवरिया, हाथ में मुरली कांधे कवरिया, राधा को बुलाने वाले, मुरली बजाने वाले, जरा धीरे बजाना मुरली बजाने वाले, जरा धीरे बजाना मुरली बजाने वाले। अब तो बड़ा आनंद हुआ, भव्य स्वागत। उसके बाद वाल वाल बाबा नंद बाबा लाला बोले हाँ चलो चलो ब्रज में, हम कंस मर गए, अब यहाँ क्या करना है। वाल वाल बोले कन्हैया चलो यहाँ नहाए रहने वहीं ब्रज में ऐसे ही अपना जीवन व्यापन करेंगे ना। भगवान बोले देखो मधुमंगल, अब ब्रज की जो बाल लीला थी वो मेरी पूरी हुई। 11 वर्ष और 56 दिन भगवान ब्रज में रहे। कुछ कहते 11 वर्ष 59 दिन भगवान ब्रज में रहे। और जब भगवान की बाल लीला, उसके बाद मथुरापुरी आ गए। जब ब्रज में रहे ना तो भगवान ने 4 काम नहीं किए। कौन से? भगवान ने जूतियां नहीं पहनी, नंगे पैर रहते थे। इसीलिए ब्रज में विदेशी आकर लोट लगाते हैं, ब्रज में लोट जाते हैं कि कोई तो वो कण मिलेगा जो ठाकुर जी के चरणों से लगा होगा। इसलिए ब्रज वो ये सब पावन है साहब।
अब जब भी कभी ब्रज जाओ ना तो सबसे पहले ब्रज को उठाओ, माथे से तो पावन ब्रज है, भगवान के चरणों की से लगी। दूसरी, भगवान ब्रज में रहे तो सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही बस अचला सा बांध लिया ठाकुर जी ने, कोई काली कमली ओढ़ ली बस। तीसरा, भगवान जब ब्रज में रहे तो बाल भी नहीं कटाए, इसीलिए ज्यादातर ब्रजवासी है ना व्यास है वो बाल रखते, लेकिन ठाकुर जी का उधर मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ था। और चौथा, भगवान ने ब्रज में जब रहे तो किसी राक्षस को शस्त्र से नहीं मारा, किसी पे थप्पड़ मार दिया, गुस्सा मार दिया, लात मार दी, ऐसे भगवान ब्रज में रहते। अब कह रहे हैं बाबा आप जाओ, मैया का ख्याल रखना। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं मैया का ख्याल रखना। अब देखो यहाँ देव की मैया है, वसुदेव बाबा है, अब कुछ दिन यहाँ पे इनके साथ रहूं ना। नंद बाबा बोले देखो कन्हैया मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो माल लूंगा, लेकिन यशोदा नहीं मान पाई। यशोदा इतनी भोली है, वो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकती। बाबा उन्हें समझाना, और देखो मेरे ग्वाल वालों का ध्यान रखना। ऐसे कह के बाबा आप जाओ, ठीक है। मधुमंगल बोले कि नहीं चल भाई। भगवान बोले देखो मधुमंगल सबल दोष, अब आप एक काम करो, बाबा को साथ लेके जाओ, ध्यान रखना। और सुनो मेरी श्यामा गाय का जो बछड़ा है, हाँ वो कितना अच्छा है, उसका ख्याल रखना है, बोधा ना हो जाए। मधुमंगल बोले तू ना चल लो। बोले नहीं अब मुझे यहाँ रहना है ना। अच्छा इसका मतलब तूने कंस का मार दियो, अब तू ब्रज में ना जाएगा। फिर बोला देख श्याम चलो ना। बोले नहीं मधुमंगल अब मेरी ब्रज की लीला पूर्ण हुई। बोले हम जाने तेरी आदत अन्य पूर्ण भई, तेरी पहले तेरी ऐसी आदत है तो कोई बढ़िया चीज लग जाए तो वैसे वही रह जाए। आज तेने कंस का मार दियो, मथुरापुरी को तू राजा है ये तो समझ रहो। भगवान बोले ऐसी बात ना मधुमंगल, फिर चलना हमारे साथ। बोले नहीं। भगवान ने समझा कर ग्वाल वालों को भेज दिया। बोले फिर मैं आऊंगा कल परसों। ऐसे कैसे वो एक जगह का नाम भी है सी परसों। ऐसे ही महाराज ठीक है। ग्वाल वाल कहते श्याम हम तेरी बाट देखेंगे, तुम अपने कर्म पथ पर रहो। और ग्वाल बाल बस अपना भुजा समूह लेकर यहाँ से सब चले जाते। अच्छा एक बात है, जिसने परम तत्व का अनुभव किया वो उसे छोड़कर दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता। जिसने एक बार अनुभूति कर ली हो ना, वो इधर संसार में आने को तैयार ही नहीं। सोचता है वही डुबकी मारता रहो वही। तो जो आनंद उधर है ना इधर नहीं है। और चलो कथा की तरफ चलते हैं महाराज। अब तो नंद बाबा ग्वाल वाल सब चले जाते हैं। भगवान मथुरापुरी में वसुदेव जी देवकी ने इन सब ने सोचा देखो ये ब्रज में रहे, इनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ, शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई, इनको पढ़ने के लिए भेजा है। कहाँ भेजा है? उज्जैन में अवंतिका नगरी। कुछ लोग यहाँ कहते हैं गंगा किनारे यहाँ भगवान बनने आए थे, इधर नहीं। अवंतिका वही एक गए थे उज्जैन, वो बता रहे थे हम वहाँ सांदीपन ऋषि के आश्रम में भी गए। उधर आश्रम है सांदीपन ऋषि का, खेड़े से गए थे। तो कहने का भाव है वही भगवान अवंतिका नगरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। विचार करिए तुलसी बाबा ने तो ऐसा लिखा है जिसकी श्वासों से वेद उत्पन्न हुए हो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पर फिर भी पढ़ने जाते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सोहर पढ़ यह कौतुक भारी। वो पढ़ने जा रहे हैं, क्यों? कि गुरुओं की गरिमा बनी रहे। कह रहे हैं अगर मैं गुरु के यहाँ नहीं गया तो ये लोग भी किसी गुरु के नहीं जाएंगे, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ऐसे भगवान कहते हैं व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, कर्मण्य बाधिकार से मां फले सुखदाता। कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। कहते भी है ना कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कह रहे हैं प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर आप इस पथ पे चलोगे ना भक्ति के में संकट आएंगे, पर बीज फलता है सदा में भी मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। निराश मत हो। ये माना कि ये काली रात आई है और तू भूल में बंद हो गया है। देखना एक विशेष बात, भौरा सुनो, भौरा काट में सुराख कर देगा, इतनी ताकत होगी, परंतु कमल की पंखड़ी नहीं काटता, क्योंकि कमल से इतना प्रेम करता है और उसी में पड़ा रहता है, चाहे उसे हाथ तोड़ ले। इसीलिए कह रहे हैं देख कर
जब तलक कांटों पे सोया, तब तलक कांटों पे सोया, रात मरी आने की बात, कुछ न देखे गुरु शरण आने के बाद, हमें खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कितना भी वेद पढ़ लेना कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले भेद को मिटा दो फिर वेद पढ़ना। अरे सादा भी पढ़ोगे तो वेद मंत्र निकलेंगे। नामदेव ने, ज्ञानेश्वर ने, उन्होंने भैंसे से महाराज वेद मंत्र बुलवा दिया। इसलिए जब तक है भेद मन में कुछ नहीं